नमस्कार, अभिवादन। मैं आपका दुर्गेंद्र चौहान हूं। हमारे देश में न्याय मिलना अभी भी एक टेढ़ी खीर बना हुआ है और नैसर्गिक न्याय तो बहुत दूर की कौड़ी। अदालतों में लंबित मुकदमों का बोझ एक ऐसी समस्या है जिसका हल फिलहाल नजर नहीं आता है। फर्ज कीजिए अगर 21 साल से एक कोई मामला पेंडिंग पड़ा हो और उसमें न्याय ही न हुआ हो तो यह अवधि कोई सामान्य नहीं है। 21 साल से एक परिवार को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ा हो, उस परिवार का पिता कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते दम तोड़ चुका हो, तो फिर ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? कल हम एक अनछुआ पहलू आपके सामने लेकर आए थे, प्रभात गुप्ता उर्फ राजू हत्याकांड। यह हत्याकांड तिकोनिया का है। 21 साल पहले यह हत्याकांड हुआ था। इस हत्याकांड के आरोपी भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री और पीलीभीत से सांसद अजय मिश्र उर्फ टेनी है। मंथन में आज बात होगी नो वन किल प्रभात की। माफ कीजिएगा, एक करेक्शन है छोटा सा। शायद रम में भूल गया कि अजय मिश्र टेनी पीलीभीत से सांसद हैं। वो लखीमपुर खीरी से सांसद हैं। ये जिला किसानों को कुचलकर मार डालने और गृह राज्य मंत्री अब तक मंत्रिमंडल में बने हुए हैं, इसको लेकर इन दोनों काफी चर्चा में है। लोकसभा और विधानसभा में हंगामा मचा हुआ है। अब आते हैं मंथन के अपने मुखड़े पर। नो वन किल प्रभात। 21 साल में यह तय नहीं हो पाया होगा, आज तक 21 साल हो गए, यह तय नहीं हो पाया कि प्रभात को किसने मारा, प्रभात गुप्ता और राजू को किसने मारा। मुख्य आरोपी भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री है। यह पूरा प्रकरण आज हम इसलिए लेकर आए हैं कि इस देश में एक चर्चित मर्डर जेसिका लाल का हुआ था और ये नो वन किल प्रभात, ये शब्द सुनकर आपको याद आ जाएगा जेसिका लाल हत्याकांड। मशहूर मॉडल जेसिका लाल की 29 अप्रैल 1999 की रात दिल्ली के टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वजह थी कि जेसिका ने शराब परोसने से मना कर दिया था। उसका हत्यारा कोई और नहीं, हरियाणा के जाने माने नेता, कांग्रेस के नेता और एक दौर में वो मुख्यमंत्री के भी दावेदार थे, पंडित विनोद शर्मा। उनके बेटे मनु शर्मा ने यह कत्ल किया था। विनोद शर्मा शराब के बड़े कारोबारी हैं। 7 साल तक चले इस मुकदमे के बाद फरवरी 2006 में सभी आरोपी बरी हो गए। आरोपियों के बरी होने के बाद भी जेसिका लाल का परिवार निराश नहीं हुआ। जेसिका की बहन ने नए सिरे से इस केस को लड़ने की ठानी और यह मामला मीडिया की सुर्खियों में आया। उसके बाद जेसिका लाल मर्डर केस में इंसाफ के लिए देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं पूरे देश में प्रदर्शन हुए। पूरा देश एक साथ आ गया। शहर शहर, कस्बे कस्बे लोग मोमबत्ती लेकर न्याय की अलख जगाने के लिए निकल पड़े। इस केस को दोबारा खोलना पड़ा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला और उसके बाद जेसिका लाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी मनु शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तिहाड़ जेल में करीब 17 साल बामशक्कत कैद काटने के बाद पिछले दिनों ही मनु शर्मा रिहा हुए हैं और अब वो
मनु महाराज हो गए हैं, बड़ी धार्मिक बातें करने लगे हैं जेल से निकलने के बाद। बुद्धि ठिकाने आ गई कुल मिला के, अगर उत्तर प्रदेश की भाषा में कहें तो बुद्धि ठिकाने आ गई। कह रहे हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जीवन में, सजा भी काट ली, लेकिन अब वो दूसरों को सुधारने का बीड़ा उठा रहे हैं। पता नहीं ये लोग किस रूप में आते हैं, बड़े बहुरूपीय लोग हैं। ये कहानी हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जैसे पूरा देश जेसिका लाल के इंसाफ के लिए उतरा था, जब जेसिका लाल मर्डर केस में यह तय हो गया था कि मनु शर्मा बरी हो गए हैं, तो उस वक्त देश के मीडिया ने यह कहा था कि नो वन किल जेसिका। आखिर जेसिका को किसने मारा, यह सवाल उठाया मीडिया ने। तमाम जो मीडिया संस्थानों ने इसकी अगुवाई की, और एनडीटीवी, मैं नाम लेना चाहूंगा उस मीडिया संस्थान का, वो अग्रणी रहा। एनडीटीवी ने जो अलग उसकी बहन के साथ, जेसिका की बहन के साथ जगाई, दोबारा यह मुकदमा खोलना पड़ा फास्ट ट्रैक में। जैसा कि मैंने आपको बताया, सजा हुई। ये तस्वीर मनु शर्मा की जवानी की तस्वीर है। हमारे सहयोगी अक्षया ने ये तस्वीर निकाली। एक तरफ तो प्रभात गुप्ता है और दूसरी तरफ ये जेसिका लाल की तस्वीर है, और जो बैकग्राउंड में चल रही है वो मनु शर्मा की तस्वीर है। अब तो मनु थोड़ा देखने में अलग तरीके से नजर आते हैं, काफी बुजुर्ग से हो गए हैं, हो गया है, बल्कि हो गए हैं क्या, क्योंकि हम किसी हत्यारे को इज्जत नहीं देते। हम इसलिए आज इस मुद्दे को लेकर आए हैं। जेसिका लाल मर्डर का जिक्र हमने इसलिए किया, फास्ट ट्रैक और जन सरोकारी लोगों के एक साथ उठ खड़े होने के लिए हमने इसलिए जिक्र किया कि जेसिका लाल मर्डर केस से ही मिलता जुलता 21 साल पहले का प्रभात गुप्ता उर्फ राजू का हत्याकांड है। यह तस्वीर उस नौजवान राजू की है जिसको लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में दिन दहाड़े 3:30 बजे कनपट्टी में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। पेट और सीने में भी कई गोलियां मारी गईं। इस डे लाइट मर्डर में आरोपी हैं भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री और आज के देश के सबसे चर्चित नेता। तो चर्चित मेरा कहने का मन नहीं है, लेकिन कहना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोग सुर्खियां अच्छाई में बटोरते हैं और कुछ लोग गलत काम करके वे सुर्खियां बटोरते हैं। अजय मिश्र टेनी इसमें आरोपी हैं और अभी तक आरोपी हैं। ऐसा नहीं है कि वो दोष मुक्त हो गए। निचली अदालत ने, जिला न्यायालय ने उन्हें बरी किया। हाई कोर्ट में अभी भी मामला है और हाई कोर्ट ने किस तरीके से चीजें वहां टेनी और उसके समर्थकों ने मैनिपुलेट की, जिससे आज तक प्रभात गुप्ता को न्याय नहीं मिल पाया। मेरी इस अपील है इस देश के उन तमाम एक्टिविस्ट से, उन तमाम जन सरोकारी पत्रकारों से, उन संस्थानों से भी कि दिल्ली था इसलिए जेसिका लाल को शायद दोबारा मर्डर खुल गया और जेसिका लाल का हत्यारा जेल में उम्र कैद काटकर बाहर निकला। लेकिन यह उत्तर प्रदेश का एक सुदूर इलाका है जहां इस परिवार की आवाज दफन है। राजू गुप्ता के पिता पैरवी करते करते 2005 में स्वर्ग सिधार गए, लेकिन कल उनके भाई राजीव गुप्ता बता रहे थे कि पिताजी जाते जाते यह कह गए कि लड़ते रहना, इंसाफ के लिए लड़ते रहना, हम जिंदगी भर लड़ेंगे। इसी इंसाफ के लिए हमको, आपको, हर जन सरोकारी व्यक्ति को आना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के सुदूर इलाके में बैठे एक व्यापारी परिवार को हम इंसाफ नहीं दिला सकते, तो हमें पत्रकारिता करने का कोई हक नहीं, हमें राजनीति भी करने का कोई हक नहीं, हमें एक्टिविज्म भी करने का कोई हक नहीं। हम बड़ी बड़ी बातें करते रहें। आज क्योंकि जब आवाम की आवाज ऊपर बैठे लोगों के कानों तक जाती है तो उसकी खनक कुछ और ही होती है, और इस परिवार की आवाज हमें और आपको बनना होगा। और जो
थोड़ा शिथिल पड़ गई है न्याय की प्रक्रिया, इसको हमें तेज कराना होगा, बल्कि अनुरोध करना होगा। मैं प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़कर न्याय व्यवस्था से जुड़े लोगों से, न्यायिक अधिकारियों से, न्यायाधीशों से कि प्रभात गुप्ता के परिवार को न्याय दीजिए, क्योंकि पूरा देश हर जगह से अगर निराश कोई हो जाता है तो न्यायालय की तरफ बड़ी उम्मीद के साथ में देखता है। और राजू गुप्ता हत्याकांड का फैसला हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ की फाइलों में रखा हुआ है। किन परिस्थितियों में यह फैसला, बहस पूरी होने के बाद यह फैसला सुरक्षित होते हुए भी आम नहीं हो पाया और आरोपी मंत्री बन गया। 21 साल हो चुके हैं पर न्याय नहीं मिला है। तब शायद सोशल मीडिया और मोबाइल फोन का जमाना इतना नहीं था, वरना जैसे आज लोग पल पल के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, वाकई कैमरे में कैद करके एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, अगर आज का वक्त होता तो मंत्री जी अगर उन्होंने ऐसा किया है तो शपथ नहीं ले रहे होते। इस मामले में पुलिस ने अपना काम किया, कई बार इस मामले को घुमाने की कोशिश की गई, राजनीतिक तरीके से घुमाकर जांच को 3 बार सीबीसीआईडी में भेजा गया। जो लोग सीबीसीआईडी को जानते हैं उस दौर में, अगर किसी को बचाना है तो जांच सीबीसीआईडी में भिजवा दो, 5 साल की फुर्सत। मैं किसी एजेंसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मेरा पूर्व का अनुभव एक पत्रकार होने के नाते 30-32 साल का जो मेरा पत्रकारिता का अनुभव है, क्योंकि मैंने ग्राउंड लेवल से पत्रकारिता शुरू की एक साधारण से रिपोर्टर के रूप में। जब भी राजनेता, ताकतवर लोग सीबीसीआईडी का इस्तेमाल जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर सीबीसीआईडी का इस्तेमाल अपने लोगों को बचाने के लिए किया जाता रहा है। और ये जो प्रकरण है इसमें भी 3 बार ऐसा किया गया, लेकिन ये परिवार लड़ा और जांच वापस फिर जिला पुलिस के पास आई। तमाम गवाह, 2 गवाह भी हैं, उन्होंने अपना काम किया। अब फैसले का इंतजार है। 2018 से अब तक फैसला नहीं आया और परिवार बता रहा था कि अगर 6 महीने तक कोई फैसला सुरक्षित, पीड़ित परिवार का यह कहना था कि अगर 6 महीने तक कोई फैसला सुरक्षित रह जाता है और वो फैसला सुनाया नहीं जाता है तो रिजेक्ट हो जाता है। इस मामले में भी मुझे लगता है ऐसा ही हो गया है। अब इस मंच से, मंथन के इस मंच से, के न्यूज के इस मंच से हम यही सवाल उठा रहे हैं कि अगर टेनी पाक साफ हैं, उनके साथ जो 2 सही अभियुक्त हैं वो पाक साफ हैं, तो राजू गुप्ता को मारा किसने? क्या अपने आप उन पर गोलियां चल गई? किसी अदृश्य शक्ति ने गोलियां चला दी? किसने मार डाला राजू गुप्ता को? इस न्याय व्यवस्था से के सामने ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी से आज हमने बात की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। अजय मिश्रा टेनी की आप लोग लगातार बात कर रहे हैं, बर्खास्तगी की लगातार बात कर रहे थे, अभी तक नहीं हुई है, तो किस नजरिए से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी दिखावा, भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपने को दिखावा करती है। जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं, सब तो भारतीय जनता पार्टी में है। पहले से दिन से हम लोग मांग कर रहे हैं, क्या तो इस्तीफा दे देने तो प्रधानमंत्री बर्खास्त कर दें, तो ना इस्तीफा दे रहे हैं ना प्रधानमंत्री बर्खास्त कर रहे हैं। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि भाई उनको इस्तीफा देना चाहिए या बर्खास्त किया जाए। यह मांग विपक्ष लगातार कर रहा है, विधानसभा में भी लगातार ये मांग हो रही और लोकसभा में भी विपक्ष इस बात पर अड़ा है। आज पूरे दिन लोकसभा विपक्ष ने टेनी के मसले पर नहीं चलने दी। सुभाषपा के अध्यक्ष विधायक ओम प्रकाश राजभर ने इस पूरे प्रकरण पर अपनी टिप्पणी की। देश का चौथा स्तंभ पत्रकार है। इस सरकार के मंत्री पत्रकारों को मारने को दौड़ा रहे हैं, पत्रकार के ऊपर मुकदमा लिख रहे हैं,
पत्रकार खुश हैं? खुश हो कि असंतुष्ट हुआ बताओ? नहीं, हाँ, पत्रकार के साथ कुछ व्यवहार करता तो असंतुष्ट है ना। मिर्जापुर में मिड डे मील योजना में पत्रकार खाली दिखा दिया, नमक रोटी है, उसको जेल भेज दिया, वो खुश हैं? नहीं। थाने में इस सरकार में जाति पूछ करके मारा जा रहा है, गाली दिया जा रहा है और जाति पूछ के FIR हो रहा है, वो खुश हैं? ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भाई अब आप भी बताइए, आपको अच्छा लग रहा है जब आप पिट रहे हैं, गालियां खा कर हैं, अबे तबे किया जा रहा आपसे? नहीं है जवाब हमारे पास। इस पूरी प्रकरण में क्या इस परिवार को न्याय मिलेगा? वो कैसे मिलेगा, उसका क्या रास्ता होगा? इसके लिए मंथन में आज हमने जाने माने अधिवक्ता हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में वकालत करने वाले प्रिंस लेनिन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेनिन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और राजू गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता पीड़ित परिवार के सदस्य हैं, जो अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमने इनसे वादा किया है कि राजीव भाई, प्रभात को न्याय दिलाने की लड़ाई में हम आपके साथ हैं, व्यक्तिगत रूप से, पत्रकार के रूप में और के न्यूज परिवार की तरफ से, क्योंकि यह हत्या का मामला है, बड़ा गंभीर मामला है। अगर रसूख वाले लोग आरोपी होंगे तो न्याय नहीं मिलेगा। एक सामान्य व्यापारी परिवार जो छोटा मोटा व्यापार करके अपना जीवन यापन करता हो, उसके नौजवान बच्चे को दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। गुनाह इसका यह था कि उसने हिमाकत की थी पंचायत चुनाव में शिरकत लेने के लिए। प्रिंस लेनिन साहब, यह बड़ा पेचीदा मामला है। आप तो कानून के मर्मज्ञ हैं, कानून को जानते हैं और तमाम टेढ़े मेढ़े मामले आपने सुलझाए हैं। ये राजीव गुप्ता जी बता रहे हैं कि भाई इनका 2018 से पूरा प्रकरण, इनके भाई की हत्या का बहस हो गई हाईकोर्ट में, सब कुछ हो गया और ये पूरा प्रकरण अभी तक जो वो फैसला था वो सुरक्षित कर लिया गया और आज तक इसका कोई फैसला ही नहीं आया। लेनिन साहब जी, हेलो जी। लेनिन साहब जी, थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा, इसमें जो ये बता रहे हैं कि सुनवाई पूरी हो चुकी है, तो वो वहां पे क्या चीज थी, किस चीज की सुनवाई हो रही? मुझे लगता है मुझे पहले राजीव गुप्ता के पास जाना चाहिए। राजीव जी, हमने आज इसीलिए कानून के जानकार और ये आपके साथ खड़े भी रहेंगे इस उम्मीद के साथ हमने इनको बुलाया है, प्रिंस लेनिन साहब को, क्योंकि हमारे बहुत पुराने साथी हैं और 2012 से हमारे साथ ये के न्यूज में आते रहे हैं लगातार और सामाजिक व्यक्ति हैं और मदद भी करते हैं लोगों की। प्रिंस लेनिन साहब बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हैं और एक बहुत अच्छे काबिल अधिवक्ता हैं। जरा पूरा प्रकरण बताइए लेनिन साहब को। ये क्या हुआ भाई साहब, 2004 में मुकदमा बरी हो गए थे। उसके बाद राज्य सरकार की ओर से स्टेट अपील आती है, राज्य सरकार स्टेट के पे, और डिवीजन अपील हमारे पापा की तरफ से दाखिल होती है। उस मामले पे एडमिट हो जाती है, प्रोसेस होती है और 12 मार्च 2018 से पहले मुकदमे की हेयरिंग पूरी सुनवाई हो जाती है और 12 मार्च 2018 को मुकदमे की सुनवाई होने के बाद आदेश सुरक्षित हो गया, लेकिन 6-7-8 महीने तक आदेश नहीं आया। इसलिए हमारे काउंसिल ने इस मामले पर एक संबंधित कोर्ट में, उसी कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया हमारी तरफ से कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, ये कहा होगा, मैं तो वकील नहीं हूं, जैसा मुझे बताया कि 6 महीने से ज्यादा अगर आदेश सुरक्षित रहता है तो उस मुकदमे की आदेश का फैसला नहीं होना चाहिए। इस रूलिंग्स के आधार पर इस मुकदमे को नए सिरे से रिलीज कर दिया गया। अब बहस करने के लिए फिर से तारीख का इंतजार कर रहे हैं। 1 या 2 तारीखें लगी, उस पर नंबर नहीं आया, जब से अभी तक तारीख ही। इतनी बात नहीं, तो इसका मतलब जिन जज महोदय ने आपका केस सुना और फैसला सुरक्षित रखा, उन्होंने उस पर अपना फैसला नहीं दिया, फैसला नहीं किया, फिर रिलीज कर दिया। रिलीज कर दिया। ये कई ऐसे प्रकरणों में होता है, मेरे साथ भी जब वो सीएमओ हत्याकांड की जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की जांच के लिए किया, पिटीशन फाइल किया था, तो उसमें भी सुनवाई पूरी हुई थी और फैसला सुरक्षित रखा गया था, लेकिन बाद में
हालांकि 6 महीने नहीं लगे थे, लेकिन कुछ ही दिन बाद उसको रिलीज कर दिया गया था। जी। तो जाहिर तौर पर अब वो आपका जो प्रकरण है फिर से पूरी सुनवाई उसकी शुरू से होगी। जो भी उसमें इतने वर्षों में आपकी जिस बहस हो चुकी थी, जिनके भी जज के सामने, जिस कोर्ट के सामने थी, तो अब जिस कोर्ट को ये मैटर असाइंड है वही इसकी सुनवाई करेंगे। और इसमें थोड़ा आपके ये अधिवक्ता महोदय को कुछ अर्जेंसी एप्लीकेशंस लगानी पड़ेंगी कि उसकी जो हियरिंग है वो प्रायोरिटी बेसिस पे हो, क्योंकि हाई कोर्ट पे जो वर्कलोड है वो ज्यादा रहता ही है। तो आप कोर्ट में अक्सर बैठ के देखिए तो तमाम ऐसे केसेस होते हैं जिनमें सुनवाई की आवश्यकता होती है लेकिन नंबर नहीं आ पाता है। जी नंबर नहीं आ पाता। तो हाँ, तो ये जो मैटर है इसमें आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप अपने अधिवक्ता के थ्रू या सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करके डायरेक्शन सीख कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट यहां हाई कोर्ट को डायरेक्शन दे मैटर को एक्सपेडाइट करने का, ये मेंशन करते हुए कि इसमें पहले पूरी फाइनल हियरिंग होने के बाद इतने समय तक ये फैसला इसमें सुरक्षित रहा और बाद में किन्हीं कारणों वो मैटर रिलीज कर दिया गया। तो जाहिर तौर पर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है इसमें कोई ना कोई आपको उचित आदेश प्रदान करेगा और साथ ही साथ माननीय उच्च न्यायालय को भी वो निर्देशित करेंगे कि समयबद्ध सीमा में इस मामले को वो निस्तारित करें, तो आपके केस को प्रायोरिटी पे सुना जाएगा। तो हम लोगों ने लेनिन साहब ये तो आपकी कानूनी सलाह हो गई। राजीव जी मैं एक मिनट, ठीक है आप पूछ लीजिए, आप जो पूछना चाहते हैं पूछिए। जी राजीव जी पूछ सकते हैं आप लेनिन साहब से, फिर मैं अपना सवाल लूंगा। सर आपने जो बातें बताई हैं हम लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP दाखिल कर दी है। इसी बात जो आपने बताया है उसी तरीके से दाखिल कर दी है। हमारे पास उनका प्रोविजनल नंबर भी आ गया है, लेकिन अभी क्योंकि अपडेट नहीं शो कर रहा है इसलिए हम लोग जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल कर चुके हैं, SLP दाखिल कर चुके हैं इसी मामले की सुनवाई को लेकर। ठीक बात है। अरे तो आपको वहां से अवश्य रिलीफ मिलेगी और डायरेक्शन भी मिलेगा कि टाइम बाउंड इसका डिस्पोजल किया जाए हाई कोर्ट के द्वारा, तब इस केस को अपने आप वो केसेस एक्सपेडाइटेड बाय सुप्रीम कोर्ट की कैटेगरी में इसको लिस्ट किया जाएगा और प्रायोरिटी बेसिस पे इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में होगी। लेनिन साहब आपको उसकी पैरवी बराबर करनी पड़ेगी कि ये केस लिस्ट होता रहे। लेनिन साहब ये तो बहुत कानून की बात आपने बताई, जो एक सिस्टम है, जो एक हमारी न्याय व्यवस्था है, भारत में ऐसी व्यवस्था है जो आपने बताई कि ऐसा ऐसा इनको करना पड़ेगा। एक सामान्य नागरिक की तरह मेरा ये सवाल है कि लेनिन साहब 21 साल लग गए यहां तक पहुंचने में और 1 मिनट में फिर हम वहीं पे 21 साल पीछे चले गए। कैसे एक आम आदमी कैसे न्याय पाएगा? और अब उस दौर में अजय मिश्र टेनी गृह राज्य मंत्री नहीं थे, आज मंत्री हैं, तो क्या ये उनको वहां कटघरे में ला सकते हैं? इतने सशक्त थे कि अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को, अपने खिलाफ पैरवी करने वालों को वो उनको भली भांति देख समझ सकते थे। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी रहती हैं कि जो ये प्रोसीडिंग्स हैं इसको डिले करने के प्रयास किए जाते हैं, क्योंकि वकील सिर्फ बचाव की तरफ से जो सरकारी वकील होते हैं उसके अलावा अभियुक्त के वकील होते हैं, और जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से जो वकीलों का जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही मैंने कितने मैटर्स में देखा है कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। सरकारी वकील को किसी पीड़ित की व्यथा से ज्यादा मतलब या सरोकार गुरेज नहीं होता है। उधर से एडजॉर्नमेंट्स आ रहे होते हैं, एडजॉर्नमेंट्स दिए जा रहे थे, किसी ना किसी कारण से मामला टलता रहता है। तो ये जो व्यवस्था में जो कुछ कमियां हैं, और ये व्यवस्था उस टाइम पे और बिगड़ जाती है जब किसी प्रभावशाली व्यक्ति के विरुद्ध किसी अपराध की पैरवी या उसकी कार्रवाई की पैरवी चल रही होती है, तो जाहिर तौर पर जो काफी जो तंत्र है
उसका झुकाव उस प्रभावशाली व्यक्ति की तरफ रहता है। आप देखिए कि बड़े बड़े वकीलों को एंगेज किया जाता है पैसे के दम पे, अभियुक्तों के द्वारा। आप तमाम ऐसे मैटर्स आते हैं कि जिन अपराधों में किसी आम नागरिक को सालों वर्षों कोई रिलीफ नहीं मिलती है, वहां एक बड़ा वकील खड़ा होता है और तुरंत सुनवाई हो जाती है। तो ये बड़ा वकील पीड़ित कहां से खड़ा करे, जिसके साथ अपराध हुआ है वो कहां से जाए और ऐसे बड़े बड़े वकीलों को लेके आए कि जज साहब। ठीक बात है राजीव जी। अब कुल मिलाकर लेनिन साहब ने भी वस्तुस्थिति रख दी कि भाई ये होता है, जो आपके साथ हुआ है ये होता है, ये कोई सातवां आश्चर्य नहीं है, ये भारत में होता है और निश्चित तौर पे होता है। अब यही कसम कस सके, आप तो 21 साल पीछे चले गए, अब आगे क्या कदम होगा आपका, और आप आगे अपने जो आपके जो कानूनी सलाहकार हैं उनसे किस प्रकार की राय ले रहे हैं आप? सर देखिए, हमारे जो वकील हैं, क्योंकि वो 21 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं जी, और सीनियर काउंसिल भी आए, लेकिन तारीख नहीं मिली। भाई उन्होंने तो पूरी बहस कर दी जी, लेकिन आदेश सुरक्षित हो गया। अब आदरणीय वकील साहब ने बताया फिर 0 पे चले गए, हम 21 साल पीछे फिर चले गए। हम न्याय मांग रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय में हमें तारीख नहीं मिली, हमने कई बार तारीख लगाने के प्रयास किया। अब हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा चुके हैं, तो क्योंकि ये 25 दिसंबर वाली ग्रीष्मकालीन अवकाश ना होती तो ये पहले सुनवाई हो जाती। मुझे लगता है दिसंबर में हो जाएगी, नहीं तो जनवरी फर्स्ट वीक में हो पाएगी। यही सब मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने हमें न्याय दिलाने का प्रयास किया। मैं एक पेपर आपको पढ़ के सुना रहा हूँ जी। सर ये पेपर जिलाधिकारी के नाम संबोधित है और जिला शासकीय अधिवक्ता लखीमपुर ने ये 2 अगस्त 2001 को लिखा है जी। मोहम्मद अजीज सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने लिखा है। ये मुझे बहुत बाद में मिला। पैरा संख्या पेज नंबर 3 पैरा संख्या 7 में लिखा है कि अजय मिश्रा की जो जमानत मिली, टेनी मिश्रा की, उस संबंध में उन्होंने अपने पॉइंट लिखे हैं कि उनकी जमानत खारिज हो। सब देखिए क्या उन्होंने टिप्पणी किया है। पैरा संख्या 7 में लिखा, ऐसा जघन्य अपराध करने वाला मुख्य आरोपी अजय मिश्रा बराबर गिरफ्तारी से बचता रहा और अपनी पसंद के समय आने पर दिनांक 25/6/2001 को जब जिला जज गिरीश अवकाश पे सभी थे, सभी अभियुक्त अजय मिश्रा ने माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय में आत्मसमर्पण किए जाने के होने की व जमानत की दरख्वास्त प्रस्तुत की। ये सब सरकारी डॉक्यूमेंट है, मेरा नहीं है जी। जहां तक मेरी जानकारी है, मजिस्ट्रेट की न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण दिनांक 1 बजे से होता है और सेशन में जमानत प्रार्थना पत्र 12 बजे तक ही लिए जाते हैं। फिर किस प्रकार दिन के दिन सेशन न्यायालय में अजय की जमानत दरख्वास्त कैसे? राजीव जी, ये जो दस्तावेज आप दिखा रहे हैं, इसको बाकायदे हम इस पर फिर आएंगे, हम इसे छोड़ेंगे नहीं, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आज हमारी कुछ समय की सीमा है, लेकिन हम इसे छोड़ेंगे नहीं, हम अनवरत आपके साथ हैं। लेनिन साहब से भी मैं ये चाहता हूं कि कम से कम इस पीड़ित परिवार की मदद करें, क्योंकि ये परिवार वास्तव में पीड़ित है और ऐसे ताकतवर लोग अगर इसमें अभियुक्त हैं तो मुझे लगता है लेनिन साहब इस तरह की बहुत सारी लड़ाइयां लड़ चुके हैं। वकील के साथ साथ ये बड़े एक्टिविस्ट भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत बहुत कि आप लोगों ने हमें समय दिया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो किस तरीके से ये मामला पेचीदा हो गया है और पूरा एक तरीके से आप देखिए परते दर परते खुलती जा रही, पीड़ित परिवार कैसे 21 साल पीछे चला गया। और वकील साहब कह रहे हैं, हमारे जो विशेषज्ञ एक्सपर्ट थे प्रिंस लेनिन साहब, वो कह रहे हैं कि भाई इस तरह के मामले भारत में होते हैं, ये नई बात नहीं, ये कोई सातवां आश्चर्य नहीं हो गया है। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रभात गुप्ता को किसने मारा? नो वन किल्ड प्रभात, किसने मारा? यह सवाल बाकी है और इस सवाल का जवाब हम चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है, उत्तर प्रदेश के व्यापारी चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के अमन पसंद लोग चाहते हैं और इसी देश के लोग चाहते हैं।